दुबई से आया आशिक अपनी महबूबा से मिलने एयरपोर्ट से सीधा उसके घर पहुंचा, जहां भतीजे ने अपनी चची और उसके आशिक को देख लिया तो मुल्जिमान ने उसका मुंह बंद करने के लिए मासूम जान को कत्ल के बाद आग लगाकर जला दिया। तफसीलात जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस वक्त मुल्जिमा आयशा मौजूद है जिन्होंने अपने भतीजे को कत्ल किया। इनसे जानते हैं ऐसी क्या वजह बनी कि इन्हें अपने 13 साला भतीजे को कत्ल करना पड़ा। आयशा बताइएगा, क्या ऐसा हुआ था कि आपने अपने भतीजे को कत्ल किया? उमर दुबई से आया था और मुझे मिलने आया था। सुबह 9:30 बजे दुबई से आया था, उसकी फ़्लाइट उतरी थी और 4 बजे मुझे मिलने आया था। बच्चे सारे ट्यूशन गए हुए थे। हमें ये था सुलेमान भी ट्यूशन है, लेकिन सुलेमान आके वॉशरूम में था, हमें पता नहीं चला। जब उमर एंटर हुआ दरवाजे की मैंने कुंडी लगाई और सुलेमान वॉशरूम में था, वो सुन रहा था। जब उमर अभी आके बैठा ही और जूस पी रहा था, उसके पास मैं खड़ी थी और सुलेमान अचानक वॉशरूम से बाहर निकल आया और रोला डालने लग गया। उसने बहुत चीखा कि मैं चाचू को बता दूंगा, घर वालों को बता दूंगा। तो फिर वो ट्यूशन चला गया। मैं उसको ट्यूशन से लेके आई, उसकी बहुत मिन्नतें की, बड़ा कुछ किया, लेकिन वो किसी बात पे नहीं आया। तो फिर उसको उमर को मैंने बोला कि मतलब इसको कहीं साइड पे कर दो। उसने बोला मैं इसको कहाँ मतलब साइड पे करूं। उसने बोला भेज दो, अच्छा मैं कुछ कर लेता हूं। तो जब मैंने मतलब उसको सुलेमान को ये कह के भेजा कि जाओ उससे मतलब गिफ्ट से ले आओ जो वो बाहर से लेके आया, तो मैं आइंदा उससे रब्ता नहीं करूँगी। तो वो जब वो लेने गया तो उमर ने फिर उसको मार दिया और जलाए का भी मुझे नहीं पता। मुझे आके सिटी थाने में पता चला कि उसको जला दिया गया था। मैंने सिर्फ उसको ये बोला था कि इसको साइड पे, और उमर का नंबर आगे से ऑफ हो गया था, मेरा कोई रब्ता नहीं था हुआ। रात को 7-8 बजे तकरीबन घर वालों ने मेरी उमर से मतलब बात करवाई कि उससे पूछो सुलेमान कहाँ पे है। तो मैंने पूछा तो उसने बोला कि मैंने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया। और सुबह पता चला कि मतलब उसकी डेड बॉडी जोन सी है वो जली हुई मिली है, और वो मैं सिटी थाने में तब मौजूद थी जब मुझे पता चला कि उसको जलाया भी गया है। ये बताएं कि आपके घर वालों ने क्यों ऐसा कहा कि उमर से रब्ता करो, पूछो कि सुलेमान कहाँ पर है? उन्हें पता था कि मेरा उमर से ताल्लुक़ है। कितने अरसे से ताल्लुक़ था आपका? शादी से पहले का था। उमर क्या लगता है आपका? चाचू का बेटा। तो शादी आपकी कहाँ पर हुई फिर? खाला की बेटे की तरफ। आप पसंद नहीं करती थी किसको? अपने शोहर को? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2। कितनी उम्र है उनकी? बेटी 3 साल की, बेटा 1.5 साल का। और ये उमर क्या करता है, कहाँ से आया ये आपसे मिलने के लिए? आज से पहले आप कभी मिले थे? नहीं, शादी पे आया था पिछले साल। हमारे घर नहीं था आया, वहाँ पे मतलब फंक्शन पे ही। पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी उमर के साथ? कब आपको ये अच्छा लगा था? आपने कभी इसके साथ कोई मोहब्बत का इजहार किया या इसने आपसे किया? जी, उसने मुझसे किया था। शादी से पहले का पसंद का 3 मरतबा इन्होंने रिश्ता मांगा था, लेकिन अब्बू लोगों ने नहीं था दिया। तो आपकी बातचीत रहती थी? जी, 1 साल अंदर नहीं रही, बस शादी के बाद बाकी रहती तो है। क्या बातचीत होती थी आपकी ये शादी से पहले, जब आपकी उमर के साथ दोस्ती थी, प्यार था? कुछ भी नहीं, यही था कि शादी हो जाएगी। अभी भी मुझे कहता था कि मैं शादी कर लूँगा। तो आपने इसको मना नहीं किया? अब तो आपके 2 बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं। नहीं, मैंने नहीं मना किया। नहीं मना किया आपने? क्यों? वो मुझे कहता था कि मैं निकाह करूँगा। मैंने बोला था कि मेरे बच्चे 4-4, 5-5 साल के हो जाएंगे तो फिर कर लेंगे निकाह। नहीं, 4-5 साल के जब बच्चों की उम्र हो जाएंगी फिर आप निकाह कर लेती उससे? जी। क्यों, ये बताइए ना। आप शोहर से अपने खुश नहीं थी, वो अच्छे नहीं थे, या बच्चे आपके अच्छे नहीं थे, घर में खुश नहीं थी आप? कुछ भी नहीं था, बस मैं इसको पसंद करती थी। अब भी आप पसंद करती हैं उमर को? अब हम जेल में, अब पसंद का क्या रह गया? तो उमर अब आपको मिल जाएगा? पता नहीं। तो ऐसा सुलेमान ने क्या आप लोगों को बातचीत करते हुए देखा था, या ऐसा क्या उसने आप लोगों को करते देखा था कि इतनी नौबत आ गई कि आपने कहा इसको साइड में कर दो? कोई भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा, बस यही डर था कि घर वालों को पता चल जाएगा, और तो कोई मसला नहीं था। आप समझती हैं कि आपने ठीक किया उमर ने, और आपका घर भी ख़राब हो गया, आपके बच्चे भी अब आपके साए से दूर हो गए? हमने कुछ भी ठीक नहीं किया, गलती हो गई है बहुत बड़ी।
उमर पहली दफ़ा आपके घर मिलने के लिए आया था या पहले भी आ चुका है? पहले इससे पहले कहाँ मिलते थे आप लोग? वो बाहर होता था, पिछली दफ़ा मतलब फंक्शन पे आया था, वहाँ पे अम्मी लोगों के गाँव ही, वहाँ पे ये भी रहता है। तो जब उमर अभी आपसे घर आपके मिलने के लिए आया था तो इस दौरान कितने अरसे से आपकी बातचीत हो रही थी? राब्ता कैसे होता था? मोबाइल से रब्ता होता था, मुझे भेजता था मोबाइल। नहीं, मोबाइल भेजता था या फिर बात करता था? मोबाइल भेजता था बात करने के लिए। तो आपके घर वाले नहीं पूछते थे कि मोबाइल कहाँ से आया, किसने दिया? चोरी रखा हुआ था। कितने अरसे तक चोरी रखा मोबाइल? इस मोबाइल को जो भी पकड़ा है वो तो 1 माह 16 दिन हुए थे आए को। कौन सा मोबाइल था? इन्फिनिक्स का। ये इसने दुबई से भेजा था आपको? नहीं, इसका दोस्त दे के गया था। अब आपके घर से कोई आया अभी तक? आपके शोहर आए हो, बच्चे आए हो, कोई और घर से आया हो आपसे मिलने के लिए? जी, मेरे आते हैं तायबू का बेटा मिलने। शोहर आए हैं आपके? मैंने उसको मना किया, क्या किया आपने? मेरे पीछे ना आए। अभी जब आप यहाँ पर हवालात में बंद हैं तो आपको अपने भतीजे सुलेमान की तस्वीर सामने आती है? जी, क्या तस्वीर सामने आती है? क्या जेहन में आ रहा है? जैसे वो चलता फिरता था मतलब घर में, वैसे ही आगे आता आँखों में। रोना भी आता है कि नहीं? आता है, बहुत दुख है। ये हमारे साथ मुल्जिमा आयशा मौजूद हैं और अब बात करेंगे उमर से, जो इनसे मिलने के लिए आया और फिर इन्होंने कहा कि मेरे भतीजे को कत्ल कर दो। उमर, क्यों कत्ल कर दिया आपने? सर वो मैं मिलने के लिए गया था, उसने देख लिया तो वो ट्यूशन चला गया, मैं बाहर निकल गया हूँ घर से, तो मैं बाहर निकल गया हूँ। इसने ट्यूशन से मंगवा ला के मेरे पीछे भेजा, इसने बोला कत्ल कर दो। वो बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे बैग उठ गया हूँ, मैं उसके पीछे बैठा हूँ, तो इसने बोला जाओ उससे गिफ्ट लेके आओ। ठीक है, वो गिफ्ट मतलब कि इसने बोला कॉल करके उसको मार दो। वो मेरे साथ गया, मैं उसको मार दिया। फिर उधर कैसे मारा? गांव अपने लेके गया था, उधर जाके मार दिया। नहीं, किस तरह मारा? मारना किस तरह किया? चादर का फंदा दिया था। फंदा देने के बाद लाश कहाँ लेके गए? किस तरह जलाई? उधर ही फंदा दिया था, उधर ही आग ला थी। आग किस चीज़ तो लाई तुसी? आग किस तरह लाई? कोई पेट्रोल छिड़का, फिर माचिस सुटी, किस तरह लाई? माचिस ना लाई सी बस। नहीं, पेट्रोल भी सुटिया सी? नहीं, नहीं, आग किस तरह लग गई ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ? ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ 13 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ गले लग के मिल रहे सी तुसी? नहीं बैठे होए सी, बस हाथ फड़िया सी। हाथ फड़े सी तुसी? जी। किन्ने अरसे तो ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? जी, मैं ट्राला चलाना दुबई। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? कम से कम 3-4 लाख रुपया एक माह का। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ? जी जी। ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? बस उस टाइम भाई दिमाग ਤੇ शैतान हैवी हो गया, नहीं पता लगा बस। ਉਮਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? जी कोई नहीं सी है। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? नहीं बस टेलीफोन ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं कोई नहीं सब भैया ऐसा चक्कर होया, कोई नहीं ऐसा। ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? भाई बस ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ? 6-7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ के घरों काल गई सी। हमारे साथ इस वक्त एसपी सदर गुजरांवाला शाहिद नवाज वड़ाइच मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 13 साला लड़के को क्यों कत्ल किया गया। 28 नवंबर को करीब 4 बजे
ये जो उमर जो हमारा प्रिंसिपल एक्यूज्ड है उस खातून के साथ, वो अपनी महबूबा आयशा को मिलने के लिए आता है। तो जब उस लड़का बेचारा बदकिस्मत जो डिसीज़्ड है सुलेमान उनको देख लेता है, उसके बाद वो घर में आया और ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया उसी गांव में। तो उसकी चची ने चूँकि अपने आशना के साथ ये प्लान कर लिया था कि अब इसने चूँकि हमें देख लिया दोनों को अपने घर में, तो इसको ठिकाने लगाया जाए। तो वो उस बच्चे को वो ट्यूशन वाली जगह से बुलाती है और उसको इंड्यूस करती है और उसको उसके साथ भेजती है और लेटर ऑन फिर ख़ुद भी वो शामिल हो जाती है इस जुर्म में। तो वो ले के उमर उसको अपने आबाई गांव में 29 चक इलाका थाना सदर मुरीद के चला जाता है। वहाँ पे जाकर अभी जो इब्तदाई तहकीक में और हमारी जो तफ्तीश जारी है उसमें जो चीज़ें रिवील हुई हैं, वो 28 की शाम को जाके उसको पहले कपड़े से फंदा दे के मारता है और उसके बाद उसको जो राइस की जो बाकियात हैं जिसे हम पंजाबी में पराली कहते हैं, उसकी जो ज़ख़ीरा है उसमें उसको जला देता है। ये यानी 28 की रात को ये जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को कैसे पता चला कि चच्ची ने और उसके आशिना ने ही मकतूल को कत्ल किया? देखें जी, जब 28 को सपहर का ये सारी इंसिडेंट अक्रेंस है, तो शाम तक जो उस बच्चे के वो रसा हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसको अपने तौर पर उसकी जो है ना तलाश बसियार करते रहे। 28 और 29 की दरमियानी रात को लेट नाइट ये थाना वांडो में रिपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा मिसिंग है, अगवा कर लिया किसी ने। और फिर कुछ ही देर बाद वो नामज़द अगवा का एप्लीकेशन देते हैं जो हमारे पास मसूल होती है, जिस पे मुकामी पुलिस जो है फौरी तौर पर अगवा का बुनियादी तौर पर पर्चा दर्ज करती है। और उसके बाद फिर CPO साहब गुजरांवाला की हिदायत पर, चूँकि छोटे बच्चे का, कम उम्र बच्चे का अगवा का मुकदमा था, तो हमारी जो तफ्तीशी टीमें हैं जिसमें ASP साहब, मुकामी SHO और इवन मैं ख़ुद भी, हम इस पे एक्टिव होते हैं और तलाश शुरू करते हैं। सारी रात हमारी टीमें उसकी तलाश करती हैं। 29 की सुबह 10 बजे हमें इतला मिलती है कि जहाँ पे वो हमारा एक्यूज़्ड है उमर, उसका गांव 29 चक सदर मुरीद के का, उसके मुआज़ात में, उसकी परफरी में किसी खेत में एक जली हुई नाश बरामद होती है। तो मैं ख़ुद फौरी तौर पे मौके पे जाता हूँ, मेरे साथ मेरी सारी टीमें होती हैं। उधर जाके जो डेड बॉडी देखता हूँ मैं, तो वो नाकाबिल शनाख्त है, लेकिन उस डेड बॉडी के पास कुछ चाबियाँ पड़ी होती हैं, घर के कमरों की चाबियाँ। तो हम वो रसा के साथ रब्ता करते हैं, तो डिसीज़्ड जो लड़का सुलेमान है उसकी वालदा उन चाबियों की शनाख्त करती है। तो उसके नतीजे में चूँकि पहले ही एक अगवा का पर्चा उसी करीबी गांव के एक लड़के पे था, और फिर हम फौरी तौर पर जो खातून है उसको गिरफ़्तार करते हैं और उसके बाद हमारी टीमें फिर एक्टिव होती हैं। हम अपने टेक्निकल और कन्वेंशनल पुलिस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। CPO साहब की रहनुमाई में, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन की रहनुमाई में हम सारे इस पे वर्क करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वर्किंग थी वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती है और हम अगले 24 घंटे में जो मुल्ज़म है खातून के बाद जो दूसरा मुल्ज़म है उमर, उसको भी गिरफ़्तार कर लेते हैं और गिरफ़्तारी के बाद वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लेते हैं। ये हमारे साथ SP शाहिद नवाज़ वड़ाइच मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।